तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होता है और एक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो, ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि आप यूज़ करते हो कैलकुलेशंस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है प्लस, ठीक है, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और इनका हमने यूज़ भी किया था वेरिएबल की कैलकुलेशन में। तो ऑपरेटर्स बेसिकली वही होते हैं जो कि आप यूज़ करते हो कैलकुलेशन में। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है हमारे ऑपरेटर्स के। अब ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड वो होता है जिसको कि आप यूज़ कर रहे हो टू कैलकुलेट। हम ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम कुछ तो लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको ऐड करना है दो नंबर्स को, तो वो दो नंबर्स तो हमको रिक्वायर होंगे। तो वो जो दो नंबर्स हैं जिन पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं इन ऑपरेटर्स को, उसे हम कहते हैं ऑपरेंड, यानी कि वेरिएबल्स और दी वन विच यूजेस दी ऑपरेटर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक a है जिसकी वैल्यू है 10 और एक b है जिसकी वैल्यू है a+4, यानी कि b की वैल्यू क्या है? 10+4 विच इज़ 14। अगर मैं कराती हूँ प्रिंट b तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिला जो b है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो a है वो है ऑपरेंड, ये जो b है वो भी ऑपरेंड है, ये जो a है ये भी ऑपरेंड है यहाँ पर, और ये जो 4 है यानी कि ये कॉन्स्टेंट, ये भी मेरा क्या है? एक ऑपरेंड है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो प्लस का साइन है, ये आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा ऑपरेटर। तो ये डिफरेंस होता है आपका ऑपरेटर में, ऑपरेंड में। इसको समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब भी आप आगे कभी ट्यूटोरियल देखोगे तो यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा कि ये ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऑपरेंड है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस होता है इनमें कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। एक और चीज़ आती है, वो होती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, यानी कि जब हम क्या करते हैं, ऑपरेटर और ऑपरेंड को कंबाइन कर देते हैं। इन दोनों को कंबाइन करे बिना तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि b इक्वल्स टू क्या है? a+4 है, तो b इक्वल्स टू a+4 मेरा कम्प्लीटली एक एक्सप्रेशन है जहाँ पर b क्या है? ऑपरेंड है, a क्या है? ऑपरेंड है, प्लस और इक्वल्स टू मेरे ऑपरेटर है, और इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसको भी हम कवर करेंगे धीरे से। लेकिन यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, जहाँ पर आपने क्या यूज़ किया? ऑपरेंड भी यूज़ किया हुआ है और आपने ऑपरेटर भी यूज़ किया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? एक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये था कि क्या होता है ऑपरेटर और क्या होता है आपका ऑपरेंड, और किस तरीके से आप इनका यूज़ करते हो। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है कि n1 इक्वल्स टू क्या है? 20, n2 क्या है? 40, n3 क्या है? 10, और n4 मेरा क्या है? n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ मेरे n4 को, तो मुझे क्या मिलेगा? 20 प्लस 40 प्लस 10 विच इज़ इक्वल्स टू 70। ठीक है, तो यार ये जो एग्जांपल है ना, यहाँ पर देखो n1, n2 और n3, ये आपका क्या है? ये आपके हो जाते हैं ऑपरेंड, प्लस वेरिएबल, यहाँ पर लिखो वेरिएबल n3 विच इज़ लिटरल एंड हैविंग अ वैल्यू ऑफ 10। और एक और चीज़ कि यहाँ पर आपके पास जो ये यूज़ कर रहे हो आप इक्वल्स टू साइन, और ये जो प्लस का साइन यूज़ कर रहे हो, ये आपका क्या है? ऑपरेटर है। और ये जो चीज़ है यानी कि कॉम्बिनेशन, ये आपका क्या है? एक एक्सप्रेशन है जहाँ पर आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, ऑपरेटर का भी और ऑपरेंड का भी। और वैसे ही हमने प्रिंट कराया n4 की वैल्यू को चेक करने के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड क्या है और एक एक्सप्रेशन क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स। हमने देखा था कि प्लस होता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन वगैरह जो होती है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कुछ अदर ऑपरेटर्स भी होते हैं पाइथन में, और वही हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अदर ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आता है यार ये तीन ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनकी कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी एक एक करके देखेंगे कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहला आता है यार आपका डबल मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, डबल जो ये स्टार का साइन आप देख रहे हो, इसको हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द पावर। यानी कि अगर आपको पावर निकालनी है 2 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे? ऐसा करने से अच्छा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हम सीधा कर सकते हैं कि 2 डबल स्टार 3, 2 की पावर 3 जो होगी उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। और यहाँ पर तो सिर्फ हमें 2 की पावर 3 निकालना था। अगर 2 की पावर 10 होता तो मुझे 2 10 बार लिखना पड़ता। तो सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ, इस ऑपरेटर की मदद से 2 एंड देन दिस ऑपरेटर विच इज़ डबल स्टार साइन एंड देन 10। फॉर एग्जाम्पल यार इसको हम यूज़ करके देखते हैं। अगर हम प्रिंट करवाते हैं ना कि 2 डबल स्टार 3, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए मेरा, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ये बात का कंटेंट है। मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए 8। तो फिर देखते हैं
इसे करते हैं क्लियर एंड देन रन करते हैं, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 8। वैसे अगर मैं चाहती हूँ कि 2 की पावर मुझे निकालना है कि 10 कितना होता है, तो वापस मैं क्या करूँगी, इसको रन करूँगी सेव करने के बाद, तो मुझे क्या मिला 1024। तो इस तरीके से आप इस ऑपरेटर का यूज़ करते हो और इससे हम निकालते हैं पावर कि 2 की पावर 3, 10 की पावर 4 या फिर 4 की पावर 10। इस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। दूसरा जो ऑपरेटर आता है ना, वो आपका आता है ये वाला साइन, जिसको कि हम परसेंटेज बोलते हैं सिंबल, लेकिन इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस को हम यूज़ करते हैं टू गेट अ रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे करना है प्रिंट n मॉडुलस 2, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। अगर मैं करती हूँ यार प्रिंट 9 मॉडुलस 2, तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। यानी कि 9 को जब मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो 2 4 सा 8 हो जाएगा, रिमाइंडर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो वो मुझे एज अ आउटपुट मिलेगा इस ऑपरेटर को यूज़ करके। अब इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये बेसिक है कि इस तरीके से ऑपरेटर्स होते हैं और इस तरीके से आप उन्हें यूज़ करते हो। एक और एग्जांपल है कि 15 मॉडुलस 4, तो आपका 4 3 ज़ा 12 होता है। 15 माइनस 12 अगर आप करोगे तो आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा। इसको हम सेव करते हैं, इसे हम करते हैं क्लियर और देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो हमें क्या मिल रहा है। तो मुझे क्या मिला, 1 एंड 3 मिला। 1 है मेरा आउटपुट कि 9 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 से तो रिमाइंडर आएगा 1। 15 को अगर आप डिवाइड करते हो 4 से तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये था हमारा दूसरा एक्स्ट्रा ऑपरेटर। एक्स्ट्रा इन द सेंस ये कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जो कि पाइथन देता है। ठीक है, इसको आप कमेंट कर देते हैं। तीसरा जो ऑपरेटर आता है आपका वो होता है ये डबल स्लैश। इसको हम फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिवीजन किया था, उसमें हमने देखा था कि जब हम डिवाइड कर रहे थे किसी भी नंबर को तो मुझे आउटपुट हमेशा किस में मिला, डेसिमल नंबर में मिला। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस विच इज़ डबल स्लैश, जिसको कि हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर भी कहते हैं, इससे क्या होता है कि जब भी आप डिवीजन करोगे तो डेसिमल पॉइंट जो होता है वो हट जाता है और सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप करोगे कि 9 डबल मॉडुलस 2, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4। ऐसा नहीं होगा कि आपको मिलना चाहिए 4.5, जो कि आपको मिलेगा अगर आप करते हो सिर्फ और सिर्फ सिंगल अगर आप यूज़ करते हो तो ये फंक्शनैलिटी होती है आपकी डबल स्लैश की या फिर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर की। इसको हम यूज़ तो डिवाइड करने के लिए करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि इसका जो आउटपुट होता है ये आपका होता है इंटीजर टाइप का। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है कि ये काम करते हैं कि डिवाइड करो यार 9 को 2 से, ठीक है, यूजिंग सिंगल जो आपका स्लैश है वो सिंपल जो आपका डिवीजन ऑपरेटर है। उसके बाद यूज़ करो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर और उसके बाद यूज़ करो एक दूसरे एग्जांपल में 15 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर भी हमने दोनों ऑपरेटर्स का यूज़ किया हुआ है। तो देखते हैं कि इनका आउटपुट क्या आएगा और आउटपुट से हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनकी फंक्शनैलिटी होती है। यहाँ पर देखो 9 डिवाइड बाय 2 मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है सिंगल ऑपरेटर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक स्लैश। तो ये सिर्फ डिवाइड करेगा, लेकिन आउटपुट किस में देगा, डेसिमल नंबर में देगा, यानी कि 4.5 मेरा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। दूसरा जो एग्जांपल है मैंने उसमें यूज़ किया हुआ है फ्लोर डिवीजन, तो यहाँ पर क्या आएगा, मुझे आउटपुट मिलेगा एक इंटीजर नंबर में। तो 9 डिवाइड बाय 2 क्या होना चाहिए, वैसे 4.5 होता है, लेकिन डेसिमल नंबर जो होगा मेरा वो हट चुका है। आउटपुट में मुझे क्या मिला है, सिंपल एक होल इंटीजर नंबर, तो मुझे क्या मिला, 4 मिला। तीसरा जो एग्जांपल है वो है 15 डिवाइड बाय 4, तो आउटपुट हमेशा मुझे किस में मिलेगा, डेसिमल नंबर पे मिलेगा, तो मुझे क्या मिला, 3.75। एंड नेक्स्ट मैंने क्या यूज़ किया, फ्लोर डिवीजन, तो बेसिकली डेसिमल तो हट जाएगा, तो मुझे आउटपुट क्या मिला, 3 मिला। देखो ये जो ऑपरेटर है ना आपका, ये हमेशा आपको डेसिमल देगा। अगर मैं 20 डिवाइड बाय 4 भी करती हूँ ना, तो इस केस में भी मुझे क्या मिलेगा, 5.0 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सिंपल एक 5 मिलेगा। इसका जो बाय डिफॉल्ट नेचर है आपका, जो सिंपल आपका डिवीजन ऑपरेटर है, वो यही है कि क्या करता है, आउटपुट हमेशा देता है फ्लोटिंग नंबर का, और ये जो होता है आपका ये देता है हमेशा इंटीजर नंबर का। तो ये था कि यार कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स। हमने देखा कि हम यूज़ करते हैं डबल स्टार टू कैलकुलेट द पावर। उसके बाद हमने देखा कि हम यूज़ करते हैं आपका मॉडुलस, जिससे हम क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। एंड देन हमारा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो कि क्या करता है, डिवाइड तो करता है, लेकिन आउटपुट हमेशा किस में देता है, इंटीजर नंबर में देता है। अब बारी आती है प्रेसिडेंस की। प्रेसिडेंस क्या होता है, देखो आपके पास एक एक्सप्रेशन है जहाँ पर आपने ऑपरेटर और ऑपरेंड को यूज़ किया हुआ है। अब उसमें क्या किया आपने, बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। आपको याद है मैथ्स में हम बोर्ड मास पढ़ा करते थे। बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर सॉल्व होता है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंस होता है कि इस तरीके से ये चीज़ सॉल्व होगी, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा। तो इस तरीके से हम प्रेसिडेंस देते हैं।
कि पहले ये चीज़ सॉल्व होगी, उसके बाद दूसरी चीज़ सॉल्व होगी। पाइथन में अगर आपको प्रेसिडेंस समझना है तो सिंपल एक ही वर्ड है जिसको कि हम कहते हैं पेमडास, बस ये लर्न करना है और इसके अलावा आपको कुछ भी लर्न नहीं करना। लर्न इन द सेंस आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है, लर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते करते आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली माइंड में आपके बैठ जाती है। पेमडास क्या होता है देखते हैं। पी स्टैंड करता है आपके पैरेंथेसिस से, यानी कि जितने भी ब्रैकेट्स हैं, फिर चाहे वो राउंड ब्रेसेस हो, स्क्वायर ब्रेसेस हो या फिर कर्ली ब्रेसेस हो, सबसे पहले ये खुलते हैं। जैसे कि हमारे बोर्ड मास में होता है, सबसे पहले हम क्या खोलते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। अब अगला जो अल्फाबेट आता है वो आपका आता है ई। ई बोलता है कि यार ब्रैकेट खोल दिए, चल ठीक है, अब क्या करना है, देख एक्सपोनेंशियल है क्या कहीं पे, यानी कि ये जो डबल स्टार था ना, विच स्टैंड फॉर द पावर, यानी कि इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर कैलकुलेट करते हैं कि ब्रेसेस तूने खोल दिए, अब देख कहीं पर ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया, अगर यूज़ किया तो पहले इसको सॉल्व कर। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है आपका वो होता है एम, कि अब हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अगर कहीं पर है तो। उसके बाद आता है डी, यानी कि अब हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन करेंगे, फिर चाहे वो आपका फ्लो डिवीजन हो या फिर आपका सिंपल डिवीजन हो। उसके बाद क्या आता है, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट खुलता है, उसके बाद आपका जो एक्सपोनेंट होता है वो, एंड देन होता है मल्टीप्लिकेशन, देन आपकी आती है डिवीजन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करवाना है ये, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ये कैलकुलेट करना है और इसकी जो वैल्यू है, इसका जो आउटपुट है वो मुझे प्रिंट कराना है मेरी स्क्रीन पे। देखो आंसर क्या आना चाहिए, 224.0। देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले क्या खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा। अब ब्रैकेट खुलेगा इसका मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट है, राइट, कि 2 + 2 मेरा किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। इसको एक काम करते हैं, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो ये है मेरी कंप्लीट एक्सप्रेशन। सबसे पहले यह ब्रैकेट खुलेगा, इसका मतलब ये है, इसको हम कमेंट कर देते हैं कि 2 + 2 मेरा क्या होगा, 4 होगा। तो मैंने क्या किया, इसको रिमूव करके 4 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है कि मेरा एक्सपोनेंशियल खुलेगा, यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 2 सा क्या होता है आपका 16। नेक्स्ट क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 × 16 = 32। नेक्स्ट क्या होता है आपका डिवीजन, डिवीजन यहाँ पर किया हुआ है 500 डिवाइड बाय 2 एंड 500 डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, सिंपल डिवीजन, यानी कि 250.0 आएगा। अगला आता है आपका एडिशन, यानी कि 250.0 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 256.0। इसमें हम माइनस करेंगे 32 और माइनस करके हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 224.0। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, इस तरीके से 224.0 आएगा। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं प्रेसिडेंस। कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व होता है तो हमेशा यही मेथड यूज़ होता है और इससे हम कहते हैं यार पेमडास। सबसे पहले आपके ब्रैकेट खुलते हैं, देन एक्सपोनेंशियल, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और किस तरीके से हम प्रेसिडेंस का यूज़ करते हैं और कौन कौन से हमारे कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड टेक केयर।